इंडियन पार्लियामेंट में एक नया बिल आया है एफसीआरए, बट इस बिल से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यूएस, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही है। पता है क्यों? एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो ऑलरेडी एक एक्ट है बट उसमें कुछ अमेंडमेंट्स को ऐड करने के लिए एक नया बिल लाया गया है। अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल या एक्सपायर हो जाता है तो उसके फॉरेन फंड्स और उन फंड से बने एसेट्स पर डायरेक्ट गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी का कंट्रोल हो सकता है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में एनजीओ, थिंक टैंक्स, एक्टिविस्ट और एडवोकेसी ग्रुप्स पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी डिबेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर इनमें से कुछ एक्सटर्नल एक्टर्स इनडायरेक्टली डोमेस्टिक इश्यूज को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जैसे यूएस एड यूएसए के बेनिफिट्स में जो होगा उसे फंड करेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके के बेनिफिट्स को फंड करेगा। इन एनजीओज के थ्रू दूसरे कंट्रीज एक्टिविस्ट को फंडिंग देके पब्लिक पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं और यहाँ तक कि प्रोटेस्ट भी फंड कर सकते हैं। एफसीआरए की नीड यहाँ से भी आई कि रिसेंटली अचानक से इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स में इंटरनल प्रोटेस्ट शुरू हुए और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, जो यूएसए या वेस्टर्न पावर्स को या तो सपोर्ट नहीं कर रही थी या चाइना के ज्यादा क्लोज आ गई थी, जैसे इमरान खान गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, बांग्लादेश गवर्नमेंट, नेपाल गवर्नमेंट। और ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। एक स्ट्रेटेजिक मूव जहाँ साउथ एशिया में रीजनल इंस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहे। इट्स अ प्रूवन वॉर टेक्निक जो यूएसए जैसे कंट्रीज बहुत बार यूज कर चुके हैं मिडिल ईस्ट और वेनेजुएला जैसे कंट्रीज में। एफसीआरए के सपोर्टर्स का आर्गुमेंट है कि जब फंडिंग बाहर से आती है तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्रिटिक्स कहते हैं कि स्ट्रिक्टर एफसीआरए रूल्स मतलब एनजीओ के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा और वो एक गवर्नमेंट के पपेट बन के रह जाएंगे। असली सवाल ये नहीं है कि हर फॉरेन फंडेड एनजीओ गलत है। असली सवाल ये है एक सोवरेन नेशन को अपने इंटरनल अफेयर्स पर कितना कंट्रोल होना चाहिए। सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल सॉवरेनिटी। टू गेट मोर सच क्विक अपडेट्स फॉलो माय पेज। इंडियन पार्लियामेंट में एक नया बिल आया है एफसीआरए, बट इस बिल से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यूएस, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही है। पता है क्यों? एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो ऑलरेडी एक एक्ट है बट उसमें कुछ अमेंडमेंट्स को ऐड करने के लिए एक नया बिल लाया गया है। अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल या एक्सपायर हो जाता है तो उसके फॉरेन फंड्स और उन फंड से बने एसेट्स पर डायरेक्ट गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी का कंट्रोल हो सकता है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में एनजीओ, थिंक टैंक्स, एक्टिविस्ट और एडवोकेसी ग्रुप्स पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी डिबेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर इनमें से कुछ एक्सटर्नल एक्टर्स इनडायरेक्टली डोमेस्टिक इश्यूज को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जैसे यूएस एड यूएसए के बेनिफिट्स में जो होगा उसे फंड करेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके के बेनिफिट्स को फंड करेगा। इन एनजीओज के थ्रू दूसरे कंट्रीज एक्टिविस्ट को फंडिंग देके पब्लिक पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं और यहाँ तक कि प्रोटेस्ट भी फंड कर सकते हैं। एफसीआरए की नीड यहाँ से भी आई कि रिसेंटली अचानक से इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स में इंटरनल प्रोटेस्ट शुरू हुए और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, जो यूएसए या वेस्टर्न पावर्स को या तो सपोर्ट नहीं कर रही थी या चाइना के ज्यादा क्लोज आ गई थी, जैसे इमरान खान गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, बांग्लादेश गवर्नमेंट, नेपाल गवर्नमेंट। और ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। एक स्ट्रेटेजिक मूव जहाँ साउथ एशिया में रीजनल इंस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहे। इट्स अ प्रूवन वॉर टेक्निक जो यूएसए जैसे कंट्रीज बहुत बार यूज कर चुके हैं मिडिल ईस्ट और वेनेजुएला जैसे कंट्रीज में। एफसीआरए के सपोर्टर्स का आर्गुमेंट है कि जब फंडिंग बाहर से आती है तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्रिटिक्स कहते हैं कि स्ट्रिक्टर एफसीआरए रूल्स मतलब एनजीओ के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा और वो एक गवर्नमेंट के पपेट बन के रह जाएंगे। असली सवाल ये नहीं है कि हर फॉरेन फंडेड एनजीओ गलत है। असली सवाल ये है एक सोवरेन नेशन को अपने इंटरनल अफेयर्स पर कितना कंट्रोल होना चाहिए। सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल सॉवरेनिटी। टू गेट मोर सच क्विक अपडेट्स फॉलो माय पेज।